आज हम सभी उसी सत्य बाप जिसको सत परमात्मा पिता कहते, जो ही हमारा सत शिक्षक है, जिससे हमारे को शिक्षा मिलती, वही हमारा सत गुरु है, जो हमें सत श्रीमत देता, श्रेष्ठ मत देता। उसकी श्रीमत को आज्ञाओं पर हम सदा ये जीवन को आगे बढ़ती हुई अनुभव करते हैं और उसके ही प्रेरणा अनुसार आज आप सभी को भी इस हार्मनी हाउस में कहो, हार्मनी हॉल में कहो, ये हमारा ऑडिटोरियम जो है विशेष इसीलिए ही बना है कि हम सभी को मिलकर के ऐसा सुंदर, जैसे कोई भवन बनाया जाता वैसे हम ऐसी सुंदर जीवन बनावे और प्लान करे, जो आगे आने वाली हमारी 21वीं सदी में वह सब में स्प्रिट आवे। उसी शुभ भावना के साथ आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये क्यों आता विचार? क्योंकि हम सभी सारे विश्व की आत्माएं, अपने भाई बहनें, सारे इस विश्व को सुंदर बनाने का हम सभी जिम्मेदार हैं। और क्यों ये विचार आता है? क्योंकि हम देखती हूँ कि हमारे विश्व के अंदर न सिर्फ भारत परंतु सर्व देशों के बीच जो एक सुंदर जीवन हो, सुख शांतिमय, वो क्यों नहीं है? उनका कारण क्या है जो आज अशांति, लड़ाई झगड़े हाथ होते? उसका कारण ये है कि अपने सत्य शक्ति को, अपने सत्य स्वरूप को, जिसको कि सत्यता कही जाती, उसकी वास्तविकता कितनी श्रेष्ठ महान है, वो जीवन में अनुभव नहीं करते। तो हम आप सबको पहले ये बताएंगे, मुझे कहा है थोड़ा अनुभव सुनाओ पीछे से। हम जब छोटी थी, जब से मुझे जितना ही परमात्मा से प्यार था, उतना ही मेरे को सत्यता की खोज थी। और मैं यही चाहती थी कि मनुष्य उनको कहेंगे जो कभी भी जीवन में असत कर्म न करे परंतु सत्य कर्म करे।
सत एक कहा जाता है श्रेष्ठ को, सत दूसरा कहा जाता है सच वना ट्रुथ, जिसके कारण हम सत्संग में भी जाती थी। भल मैं स्टूडेंट थी, पढ़ती भी थी, परंतु मेरा अनुभव है कि कभी भी मैं स्टूडेंट लाइफ में रहते भी कभी भी किसी ना बुरे संग में गई, असत संग में कभी रहती थी, कभी ऐसे असत फ्रेंड्स ही मैंने नहीं मेरे जीवन में थे। हमेशा समझती थी अगर मेरा फ्रेंड है तो एक ही सत परमात्मा है, अथवा जैसे कि हम मानते हैं, आपसे सुना होगा, श्री कृष्ण जिसको लॉर्ड कृष्णा कहते, जिसको भारत में बहुत बहुत बड़ा ऊंचा माना जाता, उसकी वैल्यूज़ हम सदैव सामने रखती थी कि उनको कहते थे तुम सर्वगुण संपन्न हो। तो मेरी बुद्धि में सदैव रहता था कि मुझे उनके जैसा बनना है। ये मेरा बचपन से एक अंदर की भावना थी, और उसी के कारण एक दिन मुझे अचानक ही उनका साक्षात्कार भी हुआ, और मैंने लाइट में बहुत बहुत सुंदर शक्तिशाली ऐसे दिव्य मूर्त का साक्षात्कार किया, दीदार किया, और उसी ही भावना के अनुकूल हमें एक दिन अनायासी मुझे मालूम हुआ कि पिताश्री, जिसको हम ब्रह्मा बाबा कहते, वो एक छोटा गीता पर सत्संग करता है, और मैं उस सत्संग में गई। मुझे सिर्फ 2 मिनट लगा होगा, 3 मिनट भी नहीं। बाबा उस टाइम ओम की धुनी कर रहा था, ओम, ये धुनी चल रही थी। मुझे बाबा से तुरंत ये लगा कि अगर है तो सत्य पुरुष यही है। उनके दिल, उनके आवाज मीठे से, इतना वो मधुर आवाज ओम का था, जो मुझे उस मधुर आवाज ने इस देह से परे ले गए, जिसको कहें कि ट्रांस में चले गए, और मैं बहुत लाइट में उसी को एंजल रूप में देखती रही। और मुझे बिल्कुल ये आवाज आया कि यही बाबा है जो इस मानव मात्र का कल्याण करेंगे, उद्धार करेंगे, और ये आगे की इस 20वीं सदी के बाद, ये मैं 1936 अक्टूबर के टाइम का मैं ये ड्रीम सुना रही हूँ। मुझे वो डेट भी याद है। जब मैंने ये देखा
मेरे को फेथ हो गया कि बस अब ये विश्व का कल्याण करने का, नई विश्व लाना, जिसको गोल्डन एज कही जाती, वैकुंठ हेवन कहा जाता, पैराडाइज, अब ये लाने का समय है। ऐसे उनके मधुर वाणी से मुझे अनुभव होता रहा और उसी घड़ी से मैंने देखा बाबा में कि कितनी, बाबा सुना था बहुत बड़ा ज्वेलर बिजनेसमैन था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये तो एक बहुत बहुत एक शक्ति है, अथवा इसके अंदर कितना एक विश्व के लिए प्यार है, वो मुझे नॉलेज नहीं मिली पर मुझे अनुभव होता रहा। बस मैंने ये देखा कि अगर सच्चा प्यार का अनुभव करना है तो यही अनुभव करा सकता। और उसने मुझे इतना एक दृष्टि देने से भी इतना प्यार भर दिया जो मेरी सब दुनिया से, जैसे कि किसके प्यार में समय जावे बाकी दुनिया भूल जावे, ये मेरे उसी घड़ियों के उन दिनों से ही मुझे बड़ी लगन लगी। और ये आवाज़ आता रहा कि अब तुम्हें ये जीवन इसमें समर्पित करनी है और तुम्हें सारे विश्व के आत्माओं को, भाई बहनों को ये शुभ संदेश देना है। उनसे हमें ये दिल में सदैव रहा कि ये सब भाई बहनें मेरे अति प्यारे हैं। वो दिन, ये दिन मुझे आता, मैंने कभी जीवन में ये कभी भी नहीं अनुभव किया कि मेरा कोई से प्यार है या ना है, कोई दुश्मन है या मित्र है, कभी नहीं। मुझे लगता ये सब मेरे बहुत अति प्यारे भाई बहने हैं, मित्र हैं। चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे कोई शाहूकार हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई सर्वेंट हो, चाहे कोई लेबर हो, चाहे कोई ऊंचा हो, चाहे कोई नीचा हो, हम समझती हूँ ये सब हमारे भाई बहने हैं। हम आज देखती हूँ दुनिया में एक दूसरे से वैर है, विरोध है, नफरत करते। मुझे सच कभी कभी उन पर तरस पड़ता, क्यों किसी के से नफरत करते, क्यों किसी से आप वैर रखते, क्यों किसी की गिलानी करते। अरे ये हम एक दूसरे को दिल से गले लगाने वाले प्यारे परिवार है। किसी को न बुरा सुनो, न बुरा कहो, न बुरा देखो, सदैव अच्छाई देखो, ऊंचाई देखो। तो अच्छाई देखने से तुम्हारी दृष्टि में अच्छाई होगी तो आगे वाला भी तुम्हें अच्छा देखेगा। इसलिए एक पहली इसी बात से हमारे को सब अच्छे लगते, हमें कभी कोई बुरा लगता ही नहीं, चाहे कोई कैसा भी हो। हम कहते हूँ नहीं, कुछ भी है, बुराई तो सब में कुछ ना कुछ होंगी, लेकिन बुराई से अच्छाई उनमें से सबसे अच्छी बड़ी होगी। चाहे कोई कितना भी बुरा होगा, लेकिन उसमें ऐसी विशेष अच्छाई होगी
जो आप नहीं जानते पर वो जानता है। इसलिए आप उनकी अच्छाई देखो। जैसे फूल है, कांटों के बीच में फूल है, तो जब फूल लेने जाते तो कांटा भले कुछ भी हो, लेकिन नज़र तो फूल पर जाती। खशबे फूल देता, कांटा तो नहीं देता। अगर कांटों को देखेंगे तो फूल तो नहीं ले सकते। दूसरी बात, खैर ऐसी जीवन की लंबी कहानी बैठूं तो बहुत सुनाऊं। दूसरी बात, हमारा एक पक्का जीवन का व्रत को अनुभव है, वो है सब पर फेथ रखो। फेथ, आप चाहे कैसा भी कोई होगा, छोटा है बच्चा, आप फेथ रखो तो उसमें हिम्मत आती जाएंगी आगे काम करने की। मैंने देखा है कहीं कोई काम करने से पहले दिल से उनको फेथ नहीं रखेंगे, ये करेगा क्या, ये ऐसा होगा, तो आगे वाला में हिम्मत ही नहीं आएगी। लेकिन आप फेथ रखो तो अनजान भी में भी जान आ जाएंगी, शक्ति आ जाएंगी काम करने की। इसको कहा जाता फेथ अर्थात विश्वास। तो हम ये इतना जो सेवा मिली है वो हम समझती हूँ, इसी का कारण है कि एक हमारा सभी पर प्यार और दूसरा फेथ रहता। तो हम दूसरों पर फेथ रखती, ऑटोमेटिकली वो भी फेथ रखते, तो कोई भी कार्य है ऐसा सहज सफल करते जो हमें कोई इतने कार्य करने में डिफिकल्टी नहीं आती। तीसरा, सबसे बड़ा, हमने जीवन में बाबा को देखा और बाबा के देखने से अपने जीवन में भी ये लक्ष्य रखा, सत्यता की शक्ति ही दुनिया पर विजय प्राप्त कराती है। हमने देखा जो मनुष्य सच्चा है, सत्य के पीछे, भले कितना भी सत्य के पीछे कहा जाता, सत्य की नाव हिलती, सोना की नाव भरो हिलेंगी, लेकिन वो डूबेंगी नहीं। परंतु आज अगर हम उसमें जूठा कुछ पत्थर आयरन डालेंगे, झट डूब जाएंगे। नाव तो जल्दी भर गई पर डूब जाएगी। लेकिन सच्चे की नाव हिले भले, लेकिन डूबेंगी नहीं, तो उनकी वैल्यू है। तो आज सच्चा माना सोना, झूठा माना लोहा। तो क्या जीवन को लोहे के बराबर झूठा बनावे, वो वैल्यू है। भल आज लोहे का बहुत दाम है, लेकिन फिर भी उनको झूठा कहेंगे और सोने को सच्चा कहेंगे। भल आज की ज्वेलरी आज बहुत सुंदर बनती है, जो सच को छोड़ दो, लोग पहनते हैं बड़ी ज्वेलरी, फिर भी उसका नाम है झूठी ज्वेलरी। झूठी की वैल्यू कितनी होगी, कितना डॉलर करेंगे, और सच की एक 10 ग्राम भी सच्चा सोना हो तो उसकी वैल्यू कितनी। तो जीवन माना सत्यता की शक्ति, ट्रुथफुल रहो, कभी जीवन में झूठ न बोलो, ये मेरे जीवन का अनुभव है। शायद विश्वास करो, मैंने कभी जीवन में, आज मेरी एज 75 है, न बचपन से लेके आज दिन तक झूठ क्या होता मैंने कभी जीवन में झूठ बोला नहीं, सोचा नहीं, झूठा कर्म कभी किया नहीं। ये मेरे जीवन का एक फाउंडेशन है। शायद कई कहती हूँ मुझे झूठ बोलना आता ही नहीं, कोई कहेंगे ना ऐसे वैसे, मेरे से होगा ही नहीं। सच्ची बात है, जो बात है सच्ची बोलो। सच्चा मनुष्य के लिए कहावत है,
वो तो दुनिया के तख्ते पर नाच सकता। झूठा मनुष्य छिपता है और सच्चा मनुष्य खुशी में राजता है। कभी झूठ नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई दगा नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। ये मेरे जीवन का एक अनुभव है। अब मैं समझती हूँ उसी सच की भावना है जिसके कारण हमको इतनी सबकी सत्यता की शक्ति से मुझे आगे बढ़ने का ये जीवन में बहुत बड़ा वरदान है, ब्लेसिंग है। सब के लिए शुभ सोचो, शुभ बोलो, सच्चे रहो, विश्वास रखो। और दूसरी बात सबसे वो है, सदैव जीवन में बाबा के हमें 3 मंत्र है। एक मंत्र है निर्विकारी बनो, दूसरा मंत्र है निरअहकारी बनो, तीसरा मंत्र है निराकारी बनो। निराकारी माना वो मेडिटेशन सीखेंगे तब उसका अनुभव करेंगे, लेकिन एक तो निरअहकारी बनो। सबसे बड़ा मनुष्य अगर अशांति दुख अनुभव करता तो उनका मूल कारण है अहंकार, नशा। पर आप उसी की जगह निरअहकारी बनो तो निरअहकारी मनुष्य निर्माणता का कार्य, ऊंचा कार्य बहुत सहज कर सकता। जहाँ अभिमान है वहाँ कभी उनके कार्य में सफलता नहीं। जहाँ निर्माणता है, निरअहकार है, वहाँ वो कार्य बहुत सहज कर सकता है। ये जीवन अभिमान के लिए नहीं है। अभिमान वाला मनुष्य मान नहीं पाएगा, पर निर्माण रहेंगे तो मान पाएंगे, ऊंचा बनेंगे। ऐसे अनेक उदाहरण से देखे होंगे। झाड़ में फल आता झुकता है, जो अगर फल नहीं होगा तो वो ऐसे रहता है। तो उस फल झाड़ की क्या वैल्यू? फल लेना है, फल खिलाना है, फल देना है तो निरअहकारी बनो। तो ये ऐसी विशेष गुण मूल्य हम सदैव बाबा में देखते थे। कोई भी कर्म कार्य होता बाबा सहज आके मिलके प्यार से करते और बड़े निर्माणता से करते। तो जितना जितना निरअहकारी रहेंगे उतना आप दूसरे के दिलों से मान पाएंगे, शान पाएंगे, ब्लेसिंग पाएंगे। इसलिए निर्माणता ही एक हिंदी शब्द है। निर्माणता से नव निर्माण का कार्य होता। अर्थात अगर हम नया कोई भी ऊंचा कार्य करना चाहते हैं तो ऊंचे कार्य के लिए पहले खुद को नीचा करना पड़ता, अर्थात निर्माण होना पड़ता। वो ऑटोमेटिकली ऊंच जाता। दूसरी बात, अगर हमें सच्ची दिल की भावना है, हम विश्व को इतना सुंदर बनावे, गोल्डन एज, तो उसके लिए हमारे सभी के दिलों में चाहिए, क्या चाहिए? प्योरिटी ही सच्ची रियलिटी है। पवित्रता ही सच्ची जीवन का शान है, वही सत्यता है। प्योरिटी को कहा ही जाता है कि निर्विकारी माना वाइसलेस बनो। जितना जितना हम वाइसलेस बनेंगे, शुद्ध बनेंगे। तो जब शुद्ध बनेंगे तो शुद्ध भावना सबके लिए रहेगी। खुद शुद्ध होंगे
तो दूसरे को शुद्ध बना सकेंगे। खुद शुद्ध नहीं होंगे तो दूसरे को भी नहीं बना। इसलिए इस लाइफ के अंदर ये सदैव ध्यान रहता, ये लाइफ एकदम प्योर बने, शुद्ध बने। ऐसी शुद्ध लाइफ की ही जब मन की वृत्ति सबकी बनेगी, तभी हम ऐसी 21वीं सदी को इस दुनिया पर, भूमि पर ला सकेंगे। हमें ऐसी भूमि तैयार करनी है तो खुद को ऐसा तैयार करना है। क्योंकि आज साइंस ने तो वायरलेस बहुत बनाई है, लेकिन विश्व को वायरलेस चाहिए, मनुष्य के मन का वाइब्रेशन। जब हमारा वाइब्रेशन सभी को ऐसा मिलेगा वायरलेस में, वो ऐसा रहे जैसे लाइन में अगर कोई भी खटपट होंगी तो कनेक्शन टूट जाएगा। तो हमारे मन का वायरलेस इतना शुद्ध चाहिए जो दूसरे के दिल को भी लगे और वो दूसरे की दिल भी ये माने और वो दूसरा भी इतना आगे कार्य करे। तो हमारे को एक बात ये कहनी है कि जितना जीवन में अपनी प्योरिटी अथवा अपनी पवित्रता, अपना निर्विकारी जिसको कहते, ऐसी जब बनेंगे, इन विशेष वाइब्रेशन को ख़त्म करेंगे, तब ये हमारी जीवन का वाइब्रेशन इस सारे वायुमंडल को मिलेगा। इसके लिए हमें ऐसी भावनाओं से विश्व को ऊंचा बनाना है। उसके लिए सदैव एक बात रखो, हमारा अनुभव कहता, एक है उत्साह, उमंग, आशा, एक है निराशा। ये जीवन में कभी भी निराशा नहीं लाओ, सदैव विश्वास, उमंग और उत्साह रखो। उससे क्या हो जाएगा, आप एक तो अनुभव करेंगे कि जितना कार्य करो उतनी खुशी होती है। हम आपको जीवन में बताएं, हमारे सामने अनेक आते हैं। कभी किसकी मन उदास होगा, नीरस होगा, हमें उसकी नीरस चेहरा ही नहीं अच्छा लगेगा। अरे ये जीवन मिली है खुशियों में, अपार खुशियों में जाने की। ये जीवन उदासी निराशी के लिए नहीं है। उमंग वाला सदैव खुश रहेगा, हर्षित रहेगा, मुस्कुराता रहेगा। और जिसके जीवन में उदासी होगी, टेंशन होगा, आप खुद अनुभव करेंगे, टेंशन वाला आके बैठेगा ना, तुम भैया कैसे हो? हाँ ठीक हूँ। क्या है? हाँ। और खुशी हुआ, ओहो ओहो, बताओ दोनों के बीच में क्या अंतर आया? तो जीवन, आहा ओहो कितनी खुशी है। ये जीवन क्या है? ये कोई लाइफ है क्या? उदास होना, जिसको हम दूसरे शब्द में कहते, अंदर ही अंदर मनुष्य उदास होता, अशांत होता, जैसे अंदर मन रोता है। रोता हुआ मनुष्य अच्छा लगता है। अरे आओ, डांस तो बहुत करते हो, लेकिन सदा मन के भी दो डांस करो। तो हम चाहती हूँ सब यहाँ जो आए हो वो मन की सच्ची डांस करो। वो मन की डांस करते हो दूसरों को खुशी लाने में, लेकिन सिर्फ उसी घड़ी डांस करके दूसरे को खुशी में लाया। लेकिन निरंतर डांस करो जो सदा
तू भी खुश रहो, दूसरे भी खुश रहे। इसलिए हर्षित चित्त रहना, हर्षित मुख रहना, यही सच्ची मानव की मूल्य है। कई बार कई मेरे से पूछते, दादी आपको कभी टेंशन होता? मैं कहती हूँ हमको बाबा ने, पिताश्री ने टेंशन मुक्त बनाया। हमें कभी कोई बात की टेंशन होती ही नहीं, मैं करती ही नहीं, कराने वाला कराता। हम सदैव खुशियों में झूमती हूँ, ये हमारा मूल मंत्र है। आप लोग शायद विश्वास किया करो, कभी कभी ऐसे उदास आएंगे तो मनुष्य को रोना आता। मुझे क्या पड़ता है ये क्यों रोता है? कोई आके ऐसी वैसे भी बात कहे भी, मैं भी कहूँ रो, मुझे कब रोना आता ही नहीं है। आप लोग कभी कभी अंदर से भी रोएंगे, कभी आंखों से भी रोएंगे, हमें कभी रोना आता ही नहीं है। अरे नाचो, खुशी में झूमो, रोना किस चीज़ का है? रोने को ख़त्म, अशांति को ख़त्म, उदासी को ख़त्म, यही हमारे इस राजयोग की हमें ये ब्लेसिंग है अथवा देन है। शायद आप लोग को हम ये बात सुना रही हूँ, विश्वास करेंगे तो कहा न हमें कभी उदासी आती, न टेंशन होता, सदैव मौज में रहो। और चाहे बस यही इच्छा है, सारी दुनिया ऐसे मौज की बन जावे, खुशियों में झूमे, ये दुख, अशांति, लड़ाई झगड़े, मेरे तेरे चिंताएं, इन सब से मुक्त हो जाओ। तो ये वर्ष, इस वर्ष 98 हमारी ये भावना है कि हम आज से इस तरह की सारे विश्व में ये संदेश देवे कि सब आओ, कि मिल करके सब इतने मौज खुशी में, आनंद में आओ, जो ये लड़ाइयाँ, वैर विरोध, ये सब बंद हो जावे और सब ऐसी नई दुनिया जिसके लिए कहा है कि 21वीं सदी हो, उसमें जो आज की दुनिया की स्थिति है वह परिवर्तन हो जावे और ऐसी वो दुनिया आवे जैसे सवेरा जब सूर्य उदय होता तो कितना सुंदर रोशनी लगती, ऐसी रोशनमय दुनिया बन जावे जो सबको प्यारी लगे। तब कहा दूसरा, आप सब यहाँ आए हो, सभी मिलते हो, जब मिलते हो तो कितना खुशी से मिलते, तो सब ऐसे ही सदा खुशी से एक दो को मिलो, सदा एक दो को खुशी दियो, सदा एक दूसरे को शुभ भावना दो। सबसे बड़ी है अंदर आत्मा की शुभ भावना, दूसरे को दान करना। जितना शुभ भावना दान करेंगे उतना आप महान बनेंगे, ऊंचा बनेंगे। तो आप सबको हम ऐसी बातों का अनुभव बैठ सुनाएं तो मैं तो कहती हूँ वो इतनी बड़ी जीवन में अनुभव रहता है, दिन दिन करे तो दिन की रात भी पूरी हो जावे। लेकिन हमारी ये भावना है, आप चाहे किसी भी देश से आए हो, लेकिन हो तो मेरे भाई, हो तो मेरी बहन है। मैं ये नहीं कहती हूँ ये फलाने देश या फलाने के नहीं, हमारी ये सिर्फ कहना नहीं है, लेकिन हम सब आपको अपने ही भाई बहने समझते। तो हम चाहते हैं आओ हम सारी विश्व को ऐसा उमंग उल्लास भरो जो सारी विश्व बहुत बहुत पीसफुल हो जावे। लव, पीस एंड हैप्पी, ये हमारा उद्देश्य है। लव, पीस और हैप्पी, प्योरिटी, रियलिटी, रॉयल्टी, ऐसी दुनिया के अंदर हम सभी फैलाना चाहते हैं, जिससे कि सामने में
ये जो आवे सदी वो गोल्डन एज हो जावे, आयरन एज ख़त्म हो और गोल्डन एज हो जावे। इसी के साथ हम आप सबको फिर से कहेंगे कि ये मेडिटेशन की ही वास्तव में हमें देन है, जिस मेडिटेशन से हमें ये जीवन का इतना अनुभव रहता। और आप भी जो जो ये मेडिटेशन करेंगे त्यों त्यों आप लोग की जीवन में भी परिवर्तन आएंगी, और ये परिवर्तन आप लोग को भी और दूसरों को भी लाभदायक होंगे। इसी के साथ हम फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती। ओम शांति, ओम शांति। सुख कर ये मंत्र मन है, ओम शांति।